वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एमएचआर के लिए। वैसे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एमएचआर की टोटल डिटेल कंप्लीट करा दी थी। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ और न्यूमेरिकल सो दैट कि हम एमएचआर को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। तो इसी वे में हमारा अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हम स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, पढ़ते हैं इसको। तो न्यूमेरिकल में वो हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द मशीन आर रेट टू रिकवर या कवर द ओवरहेड एक्सपेंसेस इंडिकेटिंग बिलो रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर मशीन। यानी कि एक पर्टिकुलर मशीन दी हुई है आपको और उस मशीन से रिलेटेड कुछ खर्चे हैं जो आपको कैलकुलेट करने हैं और उसके थ्रू कैलकुलेट करना है मशीन आर रेट। तो पिछली वीडियो के थ्रू आप एमएचआर को पूरी तरह समझ सकते हैं आज, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम केवल कुछ न्यूमेरिकल्स को ही सॉल्व करेंगे सो दैट कि हम टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। तो इस न्यूमेरिकल में क्या क्या डिटेल दी हुई है देख लीजिए। वैसे मैंने आपको काफी जो हिंट दिया था उसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। हमारे पास दो तरह के खर्चे हैं, एक स्टैंडिंग और एक है मशीन चार्जेस। मशीन चार्जेस में हमारे पास केवल तीन खर्चे नीचे होते हैं, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड पावर। तीसरा मैंने चौथा लिखा है स्टीम एंड वाटर, लेकिन वो पावर का ही पार्ट है। इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं सब स्टैंडिंग में आएंगे। यहां पर मैं लिखूंगा बेस पीरियड, जितने टाइम के लिए मैं इन खर्चों को ले रहा हूं और उसी पीरियड के आवर्स, यानी कि इस पीरियड में कितने घंटे मशीन चली। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू हम एक छोटी छोटी बात को कोशिश करेंगे समझते हुए। तो इसमें कह रहा है रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि पूरी की पूरी जो फैक्ट्री है जहां पर ये मशीन्स लगी हुई हैं उस पूरी फैक्ट्री का किराया है 780 रुपए। और जो रेंट है ये बेस करता है एरिया पर, चाहे मैं यहां कैलकुलेट करूं चाहे कहीं भी कैलकुलेट करूं, रेंट हमेशा एरिया पे बेस्ड होता है। और वो कह रहे हैं स्पेस ऑक्युपाइड बाय दिस मशीन इज 1/5, यानी कि जो आपने 780 रुपए खर्च किए हैं इस 780 रुपए में 1/5 हमारा इस मशीन से रिलेटेड है। तो 780 का 1/5 यानी कि 156 रुपीज इस मशीन का खर्चा है। यानी कि हमारी इस मशीन से रिलेटेड जो खर्चा है वो 156 रुपीज का है। नेक्स्ट वो हमसे कह रहा है लाइटिंग अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम एरिया के रेशियो में बांट सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया है कि लाइटिंग के कुछ पॉइंट्स हैं और वो हैं 12 पॉइंट, और इन 12 में से हम यूज कर रहे हैं 2 पॉइंट। 12 में से 2, तो 288 रुपए की लाइटिंग लगा रहे हैं हम टोटल 12 पॉइंट के लिए। तो 2 पॉइंट के लिए कितनी, तो 2 पॉइंट के लिए हो गया 48 रुपए, यानी कि 2 खर्चे निकल गए। यानी कि 2 खर्चे, यानी कि हमारा जो एरिया का रेंट है वो 156 रुपए है इस मशीन के लिए, जबकि लाइटिंग है केवल इसी मशीन के लिए 48 रुपीज। ध्यान से देख रहे हैं ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हमें वैसे वैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट वो कह रहा है इंश्योरेंस, वो केवल इसी मशीन का है जो कि 36 रुपीज है। तो इंश्योरेंस 36 रुपीज हो गया। इंश्योरेंस के बाद वो हमसे कह रहा है कॉटन वेस्ट। ठीक है, इजीली कॉटन वेस्ट इस मशीन पर 60 रुपए का खर्चा हो रहा है, क्योंकि अभी तक इनमें से कोई भी ऐसा खर्चा नहीं आया है, एक भी खर्चा ऐसा नहीं है जो कि वेरिएबल हो, क्योंकि वेरिएबल में 3 खर्चे हैं हमारे पास, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड द पावर। तो हमारे पास नेक्स्ट है सैलरी ऑफ फोरमैन, मैकेनिक, जो भी यहां पर काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर, तो जिनको भी आप सैलरी दे रहे हैं वो सैलरी आप दे रहे हैं 6000 रुपए। और उस 6000 रुपए की सैलरी में वो 1/4 टाइम, ध्यान से रखना मुझे अपनी मशीन से मतलब है, 1/4 ऑफ दिस टाइम इज ऑक्युपाइड बाय दिस मशीन। यानी कि हम जो 6000 रुपए सैलरी दे रहे हैं उस 6000 रुपए का केवल 1/4 हमारी मशीन के लिए। तो जितना हमारी मशीन के लिए है उतना ही तो चार्ज करेंगे हम, यानी 6000 रुपए का 1/4, यानी हमारी मशीन के लिए जो सुपरविजन है वो केवल और केवल 1500 रुपए है। तो ध्यान से पढ़िए कि जो खर्चा जिस चीज से रिलेटेड है, यानी कि 3 खर्चे नीचे हैं, इनकी इंफॉर्मेशन देगा तो नीचे लिखूंगा, इनकी इंफॉर्मेशन देगा तो ऊपर लिखूंगा, यानी टोटल 1 2 3 4 5 खर्चे मुझे यहां तक दिए हुए हैं। अब मैं क्वेश्चन में नेक्स्ट पढ़ता हूं कि डिटेल है क्या। क्वेश्चन में डिटेल है नेक्स्ट कि मशीन की कॉस्ट है 9200 रुपए। यानी कि जब भी आपको कॉस्ट दी हुई हो तो आप थोड़ा समझ जाइए कि ये डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है, कि 9200 रुपए की कॉस्ट है और 200 रुपए है उसकी स्क्रैप वैल्यू। और इट इज एज्यूम दैट, पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि जो मशीन है वो 1 साल में 1800 घंटे चलेगी। 1800 घंटे आप अगर ध्यान देंगे तो हम जो बेस था वो 1 साल का लेकर चल रहे थे, तो जो इसका टाइम है वो है 1800 घंटे। ठीक है, और मशीन
कि अगर हम कॉस्ट देखें तो मशीन की कॉस्ट उसने मुझे बताई थी 9,200 रुपए। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ द मशीन विद इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप, 9,200 रुपए का स्क्रैप, और ये मशीन चली टोटल मिलाकर 18,000 घंटे। दिया हुआ है सबसे अंतिम लाइन में, देखिए 18,000 घंटे चलेगी, यानी 10 साल चलेगी मशीन। एक साल में 1800 घंटे, 10 साल चलेगी 18,000 घंटे, यानी कि एक घंटे का खर्चा है 50 रुपए। यानी 50 रुपए, सॉरी 50 रुपए नहीं है बेटा, थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, पर आ रही है तो 50 पैसे, क्योंकि 9,000 डिवाइडेड बाय 18,000 है ना, डबल हो गया तो 0.5, यानी कि जो डेप्रिसिएशन है वो है 50 पैसे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट उन्होंने मुझसे क्या दिया हुआ है, फिर मुझसे कह रहे हैं इट विल रिक्वायर एक्सपेंडिचर 1125, यानी 1125 रुपए की रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, लेकिन पूरी लाइफ के लिए है, हॉल ऑफ द लाइफ, एक साल का नहीं। एक साल का होता तो मैं 1800 घंटे से डिवाइड करता, पूरी लाइफ का है तो 18,000 घंटे से डिवाइड करूंगा, यानी कि 1125 डिवाइडेड बाय 18,000, यानी कि एक घंटे के हुए 6 पैसे, 0.06 डिवाइड कर लीजिए ना भाई। 1125 रुपए पूरी लाइफ के लिए है, पूरी लाइफ में कितने घंटे, 18,000 घंटे, तो एक घंटे का कितना, 6 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है कि पावर की वो 5 यूनिट कंज्यूम कर रही है और 1 यूनिट 6 पैसे की है, यानी कि 5 यूनिट, यानी कि एक मशीन 5 यूनिट खा रही है। 5 यूनिट, एक मशीन को चलाओगे घंटे तक तो मशीन के मीटर, मतलब जो हमारा बिजली का मीटर है 5 यूनिट आएंगे, और जो बिजली विभाग है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वो 1 यूनिट के 6 पैसे लेता है। कंफ्यूज मत हो जाना, वैसे तो रेट 6 और 7 रुपए का चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन जैसा कह रहा है अकॉर्डिंग टू करना है क्वेश्चन को, तो 6 पैसे 5 इंटू 0.06 मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 पैसा, यानी कि आपको जो जो खर्चे दिए हुए थे हमने उन खर्चों को डिवाइड कर लिया, अलग अलग पार्ट में बांट लिया। जो वेरिएबल खर्चे थे उनको हमने पर आवर में काउंट किया, जो खर्चे मेरे फिक्स थे उनको मैंने पूरे एक साल का लिया, क्योंकि मेरा बेस 1 साल है। 1 महीने का होता तो 1 महीने लेता, 6 महीने का होता तो 6 महीने लेता, 1 दिन का होता तो 1 दिन का लेता, और उसी के अकॉर्डिंग घंटे लेते हैं। यानी कि जितना मैं बेस लूंगा उतने ही घंटे लूंगा, उसी के हिसाब से खर्चे लूंगा, और ये खर्चे केवल उसी मशीन के लूंगा जिस मशीन की आप बात कर रहे हैं। यहां पर मशीन का नंबर हमें नहीं दिया हुआ, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया होता, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, मशीन नंबर देगा तो उस मशीन नंबर की मशीन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि टोटल 1800 रुपए खर्च हुए स्टैंडिंग 1 साल में, जिसमें रेंट एंड टैक्स पर 156, लाइटिंग पर 48, सुपरविजन पर 1500, लेबर वेलफेयर पर 36, और ये तुम्हारे पास इंश्योरेंस पर 36, और कॉटन वेस्ट पर 60 रुपीज, यानी कि टोटल 1800 रुपए खर्च हुए 1 साल में। 1 साल में 1800 रुपए खर्च होते हैं आपके, तो 1 घंटे में कितने, 1800 डिवाइडेड बाय 1800, भाई 1 साल में घंटे कितने, 1800, 1 साल में कॉस्ट कितनी, यानी टोटल स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर, तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 1800 और टोटल वर्किंग आवर 1800, यानी कि 1800 डिवाइडेड बाय 1800, दैट इज ₹1, यानी 1 रुपए का तो हो गया स्टैंडिंग चार्जेस, और 0.5, 0.06, 0.36, दैट मीन्स 0.86, यानी 86 पैसे का हो गया मेरे पास वेरिएबल, यानी कि टोटल 1.86, यानी इस मशीन को यदि मैं 1 घंटे चलाऊं तो मेरी कॉस्ट आती है 1.86, और ये एमएचआर का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अभी टॉपिक हमारी समझ में आ रहा है, हम और अच्छा पढ़ने के लिए एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, सो दैट कि हमें एमएचआर पूरी तरह समझ में आ जाए। तो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं एक और न्यू क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है इन ए मशीन डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री देयर आर 5 मशीन, ध्यान रखना है कि 5 मशीन हैं फैक्ट्री के अंदर। फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो कैलकुलेट मशीन आर रेट ऑफ 1 मशीन। आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो 1 मशीन की करनी है, और मशीन कितनी दी हुई है, 6, यानी कि 5 मशीन, यानी कि जितना भी खर्चे जिनके बारे में कोई डिटेल नहीं दिया होगा उनको आप इक्वली बांटेंगे, तो कितना कितना बांटेंगे, सभी 5 मशीनों में इक्वल इक्वल, तो 1/5 आ जाएगा। इसके बाद वो मुझसे कहता है कि जो स्पेस है, ढंग से देखना क्वेश्चन को, कि 10,000 स्क्वायर फीट है, 10,000 स्क्वायर फीट, जबकि मेरी वाली मशीन में पर्टिकुलरली लगा हुआ है 2,000 स्क्वायर फीट। यदि मैं एरिया की बात करूं तो ये जो एरिया है मेरे पास वो है टोटल 10,000, और मेरे पास है आउट ऑफ 10,000 2,000 स्क्वायर फीट। क्लियर।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि मशीन की कॉस्ट है 40,000 रुपए। मशीन की कॉस्ट है 40,000 रुपए जो हमारे डेप्रीसिएशन को निकालने के काम आएगा, और 1,000 रुपए का मुझे दिया हुआ स्क्रैप। तो 40,000 माइनस 1,000 39,000 रुपए डिवाइडेड बाय लाइफ, डिवाइडेड बाय लाइफ। लेकिन देखते हैं क्वेश्चन में आगे वो मुझे बता रहा है कि डेप्रीसिएशन 5% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। तब आपको यहां चेक करना होगा क्या आपको मशीन की लाइफ गिवन है। यदि मशीन की लाइफ गिवन है तो हम पुराने मेथड से ही सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं होगी तो हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मशीन है उसका 5% डेप्रीसिएशन, यानी 40,000 का 5%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। वो कह रहा है नॉर्मल रनिंग आवर ऑफ द मशीन 2000 आवर्स पर एनम। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए कि स्टार्टिंग में ही उन्होंने हमें बता दिया कि एक साल में 2000 घंटे चलने वाली है, तो यानी कि इसका बेस पीरियड कितना होगा 2000 घंटे, मतलब वर्किंग आवर, और उसका जो टाइम होगा वो एक साल होगा, और एक साल में चलेगी 2000 घंटे। यानी कि मुझे जो स्टैंडिंग चार्ज लेने हैं वो एक एक साल के लेने हैं, और वेरिएबल तो मैं लेता ही पर आवर के हूं, उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। यानी क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हुए वो सबसे पहले मुझसे कहता है पावर कंज्यूम्ड बाय द मशीन एज सोन बाय द मीटर। मीटर के अकॉर्डिंग 6,000 रुपए की पावर लगी है केवल इस मशीन की। मशीन्स नहीं कहा है, मशीन। तो इस मशीन पर 6,000 रुपए की पावर लगी है, और एक साल में ये चलेगी 2000 घंटे। तो पावर तो लिख ही दूंगा कम से कम, क्योंकि परफॉर्मा हमने कहा क्वेश्चन में लिखना ही है। ऊपर की डिटेल तो आप बाद में लिख सकते हैं, लेकिन नीचे की डिटेल्स आपको डायरेक्ट लिखनी है। डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड पावर। अब जैसे जैसी इंफॉर्मेशन वैसे वैसे कैलकुलेट। तो पावर कितनी है 6,000 डिवाइड बाय 2000, यानी कि एक घंटे में जो मेरी पावर लगी वो लगी 3 रुपए। एक पॉइंट समझ में आ गया? एक ही पॉइंट समझ लीजिए बस, एक पॉइंट समझ में आएगा, पूरा क्वेश्चन अपने आप समझ में आएगा। नेक्स्ट में वो क्या कहता है मेरे साथ, वो कहता है एस्टिमेटेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी दे रखी है, 2 पॉइंट हो गए। तो 520 रुपए की रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ये भी चलेगी मेरे पास 2000 घंटे। तो 520 डिवाइड बाय 2000 घंटे यानी 26 पैसे। 2 पॉइंट मिल चुके हैं, मुझे रिपेयर भी मिल चुकी है और मुझे पावर भी मिल चुकी है। टोटल 3 पॉइंट होते हैं, और तीसरा है डेप्रिसिएशन, जो नियर अबाउट तो मिल चुका है मुझे। बस या तो मुझे लाइफ मिल जाए, लाइफ मिल जाएगी तो लाइफ से डिवाइड करके इस फार्मूले को लगाऊंगा, वरना 40,000 रुपए की मशीन है जिस पर 5% डेप्रिसिएशन है, तब एक साल का निकल कर आएगा। ध्यान दे लेना, तब लाइफ से डिवाइड नहीं करना है, तब केवल वन जो ईयर के घंटे हैं केवल इनसे डिवाइड करना है। लाइफ पूरे क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, तो हम डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं कि 4,000 रुपए का 5%, 4,000 रुपए का 5% कितना हो गया, 4,000 का 5% हुआ 2,000 रुपए, और एक साल में चलेगी 2,000। तो एक साल में 2,000 घंटे चलने वाली है, 2,000 रुपए का ही खर्चा आ रहा है, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन भी हो गया 1 रुपए। अब ध्यान से रखना है, यहां मुझे कॉस्ट दी हुई थी, स्क्रैप वैल्यू दी हुई थी, एक साल के घंटे दिए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मशीन कितने साल चलेगी, या मुझे ये भी नहीं पता कि मशीन की टोटल लाइफ कितनी है, इसलिए मैंने ऐसा निकाला है। वरना मैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ से ही क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट को आप कवर करते चले जाइए, आपके आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे और टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। एमएचआर इंपॉर्टेंट टॉपिक तो होता ही है, लेकिन ईजी भी होता है, थोड़ा सा लॉजिकल है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं सन्ड्री सप्लाईज इंक्लूडिंग ऑयल, वेस्ट एटसेट्रा चार्ज डायरेक्टली टू द मशीन 600 पर एनम। डायरेक्ट इसी मशीन के लिए, यानी कि ये जो कुछ एक्सपेंसेस हैं, लुब्रिकेंट्स, कॉटन वेस्ट, सीधे के सीधे 600 रुपए केवल इसी मशीन के। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई डिपार्टमेंट के लिए नहीं कहा जो मैं डिवाइड करूं, कोई अलग सिस्टम मैंने नहीं कहा, एक साल के कहा है, और हमारे ये फिक्स चार्जेस हैं, 600 रुपए ले लिए हमने। नेक्स्ट कंटिन्यू हो रहा है ना। नेक्स्ट उन्होंने हमसे जो कहा है रेंट एंड रेट्स, लेकिन वो कह रहा है पूरे डिपार्टमेंट का। लाइन देखिए, 600 पर एनम ऑन एन एवरेज अदर एक्सपेंसेस ऑफ द डिपार्टमेंट। पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं वो कह रहा है रेंट एंड रेट्स 9,000 रुपए, यानी 9,000 रुपए का किराया है पूरे डिपार्टमेंट का। और मैंने आपको लगातार बताता हुआ आ रहा हूं कि जो किराया होता है वो एरिया पर बेस्ड होता है, यानी कि हमारा यदि किराया 9,000 रुपए है तो हमने 2,000 स्क्वायर फीट एरिया में अपनी मशीन लगा रखी है, टोटल 10,000 से, तो डिवाइड बाय 10,000 इंटू 2,000, तो मेरा आ गया रेंट 1,800 रुपए, जो केवल और केवल मेरी ही मशीन पर चार्ज होगा।
हो गया ना भाई, टोटल एरिया का खर्चा हो गया 9000, तो मेरे एरिया 2000 का खर्चा कितना। नेक्स्ट वो कह रहा है लाइटिंग। अगर कुछ नहीं कहेगा तो लाइटिंग को भी एरिया के रेशो में ही डिवाइड करते हैं हम, लेकिन उन्होंने कहा है टू बी अपॉर्शन्ड, बंटवारा होगा किसके अकॉर्डिंग, वर्कर के अकॉर्डिंग, जितने भी वर्कर हों। यानी कि 400 रुपए की लाइटिंग है और नीचे थोड़ा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें वो कह रहा है टोटल 16 वर्कर हैं, जिसमें से 4 वर्कर इस मशीन पर हैं। तो दैट मीन्स कि 400 रुपए का खर्चा आपका आ रहा है 16 वर्कर के लिए। ध्यान से देखिए, 16 वर्कर है फैक्ट्री के अंदर, तो 400 रुपए का खर्चा है 16 वर्कर के लिए, तो 4 के लिए कितना, 4 के लिए हो गया 100 रुपए, यानी कि लाइटिंग और हीटिंग भी समाप्त हो गया। यानी क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर लीजिए जितने पॉइंट समझ में आए। बाकी जब आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे एंड देन आप उन पॉइंट्स को डाल दीजिए, जिससे कि आपका जो टाइम है वो ज्यादा कंज्यूम ना हो। यानी क्वेश्चन पढ़ते नहीं रहना है आपको, क्वेश्चन का एक परफॉर्मा आपके माइंड में आ गया कि भाई एमएचआर करना है, तो परफॉर्मा मेंटेन किया भाई, स्टैंडिंग चार्जेस, मशीन चार्जेस, मशीन चार्जेस मैक्सिमम 3 होते हैं, तीनों को लिख दिया, इसके लिए स्पेस छोड़ दिया, जो खर्चे होंगे वो डाल दिए भाई, खत्म। छोटा क्वेश्चन है, कम अमाउंट्स हैं तो कम लिख देंगे, ज्यादा हैं तो ज्यादा अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज कौन से सिस्टम से बढ़ती है, अदरवाइज वो डायरेक्ट देता है, डायरेक्ट लिख लीजिए। इसके बाद इन्होंने मुझसे कहा सुपरविजन। सुपरविजन में लग रहे हैं हमारे 1250 रुपए। सुपरविजन में कितने लग रहे हैं, 1250 रुपए। या तो वो मेंशन करे, या तो वो क्या करे, मेंशन कि भाई कितना खर्च करना है, अदरवाइज एरिया के रेशो में। लेकिन उन्होंने कहा है लास्ट पैराग्राफ में कि इट इज एसर्टेन दैट द डिग्री ऑफ सुपरविजन रिक्वायर्ड बाय दिस मशीन 2/5, यानी हमारी मशीन पर 2/5 लेना है। तो हमें अपनी मशीन का लेना है, तो हमारी मशीन का कितना हो गया बच्चा, 2/5। तो 1250 का 2/5 यानी 500 रुपए आपका हो गया सुपरविजन। क्या हो गया, सुपरविजन। इजीली हो गया ना कि सुपरविजन कितना लेना है, कि भाई 1250 रुपए का टोटल खर्चा है, 2/5 हमारी मशीन का है, तो जितना हमारी मशीन का है हम केवल उतना ही लेंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस हमारे पास हैं 5000 रुपए के, और अदर एक्सपेंसेस के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जिसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वो सभी मशीनों में बराबर बराबर बढ़ जाता है। यानी 5 मशीनें बताई पहली लाइन में, तो 1/5 यानी कि 1000 रुपए हो गया हमारा अदर एक्सपेंसेस। देखते जाइए, कंटिन्यू डाल रहा हूं, जितने पॉइंट्स मुझे मिले मैंने उतने पॉइंट्स कंटिन्यू डालता हुआ चला गया। आगे बढ़ेंगे। इट इज एसर्टेन द डिग्री ऑफ सुपरविजन, ये हमने अभी भी किया है कि 2/5 हमारी मशीन का है, 3/5 अदर का है। अदर का मुझे मतलब क्या, इसके बाद वो कह रहा है 16 वर्कर हैं, वो हमने अभी किया था 16 वर्कर का, कि भाई हमारे पास 16 वर्कर हैं टोटल, जिसमें से 4 वर्कर हमारी मशीन के लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है 3 मैकेनिक हैं फैक्ट्री में, पूरी फैक्ट्री में 3 मैकेनिक हैं, और इन तीनों मैकेनिक में एक को देते हैं 1000 रुपए महीना। लैंग्वेज पर ध्यान देना है, अगर यहां अटक गए सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1000 रुपए महीना, 1100 रुपए महीना और 1200 रुपए महीना, तीनों को अलग अलग देता हूं, तो तीनों का टोटल कर लीजिए, 1 और 1 2 और 1 3300 रुपए, यानी 3300 रुपए महीना। जबकि मेरा क्वेश्चन है साल भर का, तो इन तीनों को जोड़ा 3300 इंटू 12, पूरे के पूरे साल का खर्चा आ गया मेरे पास। इनको जो मैं सैलरी दे रहा हूं, जो मैं सैलरी दे रहा हूं, अब जो सैलरी है जो हम इसको पे कर रहे हैं तीनों मैकेनिक्स को, 3 मैकेनिक्स हैं और वो पांचों की पांचों मशीनों को चेक कर रहे हैं, पांचों की पांचों मशीनों को। तो 5 मशीन है, ये तो बताया नहीं कौन सा मैकेनिक किस मशीन पर कितनी देर काम करेगा, तो हम सबको इक्वल मान लेते हैं और सबको हमने इक्वल इसने लिख दिया है, मैंने 1/5 बांट दिया है, यानी कि 7920, यानी कि टोटल मिलाकर अगर आप ध्यान दें पूरे क्वेश्चन में एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को मैंने आपके लिए अलग अलग समझाया, सो दैट कि हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। तो अब देखिए हमारे पास हो गए सारे खर्चे हो गए, यानी कि 11,920 रुपए काय का खर्चा। देखिए बेटा, रेंट को जोड़ा मैंने, लाइटिंग को जोड़ा, सुपरविजन हमने लिया, लेबर वेलफेयर यानी कि इसमें सैलरी ली है। देखिए मैंने हेडिंग पुरानी लिखी हुई थी, पुरानी परफॉर्मे को ले रहा हूं, लेकिन इसमें सैलरी वर्ड का है तो सैलरी ले लेंगे, है ना। इसके बाद क्या नाम है तुम्हारे पास, लुब्रिकेंट कॉटन वेट्स में केवल सन्ड्रीज वर्ड यूज किया तो सन्ड्रीज ले लिया हमने। अदर एक्सपेंसेस का अदर एक्सपेंसेस, ये नहीं कि आपको ये नाम लिख कर रखने हैं, नहीं 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 नहीं, आप जब क्वेश्चन करेंगे तो जैसे जैसे क्वेश्चन में नाम मेंशन कर रहा है आपको वो नाम मेंशन करना है।
हमें थोड़ा टाइम कंज्यूम जो हो जाएगा उसको बचाना है आप लोगों के लिए, कि पहले से ही लिख कर रखेंगे सो दैट कि आपको ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी समझ में आएगा। अदरवाइज मैं हर कैलकुलेशन को करूंगा, दोबारा से लिखूंगा, फिर उसकी अमाउंट्स को काटूंगा तो उसमें समय लगेगा। तो टाइम को थोड़ा सेव करना है हमें, तो टाइम को सेव किया हमने, तो इसकी कॉस्ट आ गई 11,920, यानी कि 11,920 में चलेंगे 2000 घंटे, तो 1 घंटा कितने का, 5 रुपये 96 पैसे का। और दूसरा है मेरे पास पर आवर के हिसाब से मैं निकालूं तो 4 रुपये 26 पैसे, 4 रुपये 26 पैसे। तो टोटल कितना हो गया 5.96 और 4.26, 134.26 हो गया ना, ये दोनों जोड़ दिया 10 रुपये 22 पैसे। यानी कि इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन को MHR को कंटिन्यू करते चले जाएंगे तो टॉपिक हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे से न्यूमेरिकल लेकर आगे बढ़ेंगे, सो दैट कि हमें टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, सो दैट कि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।